अटल जी ने बनाया और मोदी जी ने संवारने का काम किया और उसके बाद लगातार यहाँ डबल इंजन सरकार चल रही है। मोदी जी ने विकास का जो पूरे देश के अंदर एक खाका खींचा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्टता लानी हो, देश की औद्योगिक विकास की नींव डालनी हो, अर्थतंत्र को आगे बढ़ाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने कई रिकॉर्ड बनाए। उत्तराखंड के राज्य की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार किया। उत्तराखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और उस वक्त के हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, परंतु बाद में जो राज्य के विकास के पंडित है वो चर्चा करने लगे कि छोटे राज्यों की कल्पना सफल होगी या नहीं। आज मैं सबको कहना चाहता हूं, अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये तीनों राज्य अपने पैर पर खड़ा होकर आगे बढ़ने की सुविधा। पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। और आज यहाँ पर 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 81,000 से ज्यादा रोजगारी का सृजन हुआ है और इनकी एंसिलरी इंडस्ट्री से लगभग 2.5 लाख के आसपास नई रोजगारी का सृजन होने का संभावना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने औद्योगिक विकास और पर्यावरण, ये दोनों के बीच में संतुलन भी स्थापित किया, रोजगार को स्थायित्व देने का काम किया है और नीति में पारदर्शिता, क्रियान्वयन में तीव्रता और दृष्टि में दूरदर्शिता के साथ समग्र उत्तराखंड के विकास का एक नया खाका पुष्कर सिंह ने खींचा है। मैं पूरे पेंडोल को कहना चाहता हूं, एक बार जोर से पुष्कर सिंह के लिए ताली बजाकर उनका स्वागत करें। भारत की सुरक्षा, सहकार और समावेशी विकास की नीतियों के कुशल शिल्पकार हमारे प्रेरणा स्रोत देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय गृह मंत्री जी को नए भारत के लौह पुरुष की संज्ञा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहां एक ओर जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान, सुरक्षा और नवजीवन प्रदान किया है। आज हम प्रदेश में 260 से अधिक व्यावसायिक सेवाओं को पूर्णतः ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इससे उद्यमियों को विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और व्यवस्था में पारदर्शिता तथा गति दोनों सुनिश्चित हुई है। साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश में पहली बार IAS, PCS, IFS अनेक अधिकारियों से बीते वर्षों में 2000 से अधिक ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इस शक्ति और पारदर्शिता का सीधा लाभ
हमारे उद्यमों को मिल रहा है और उन्हें योजनाओं की स्वीकृति, जमीन आवंटन, औद्योगिक लाइसेंस या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में अब अनावश्यक बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु इसी प्रकार प्रतिबद्ध होकर कार्य करती रहेगी। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित कर देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रही संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी उद्यमी साथी हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए इसी प्रकार अपना सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर लेते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें आशीर्वाद, प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के संकल्प की पूर्ति का ये महोत्सव यहाँ के स्वर्णिम भविष्य की एक नई आधारशिला तैयार करेगा। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज पूरे वर्ल्ड का, हेल्थ का, एजुकेशन का, रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी का ये बहुत बड़ा एक तरह से गंतव्य, डेस्टिनेशन बन चुका है। साथियों, हमारे बीच जिस प्रकार के शासक हम देखते हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं समझता हूं कि हम इन्वेस्टर्स की ये फीलिंग है कि वाकई हमारी समस्याओं के अंत अब होने जा रहे हैं। नैनी ग्रुप की स्थापना वर्ष 1982 में मेरे पिताजी श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल जी ने की थी। नैनी पेपर्स लिमिटेड का गठन साथियों वर्ष 1995 में हुआ था। मुझे बड़ा हर्ष है बताते हुए कि नैनी पेपर्स लिमिटेड उन चंद स्थानीय उद्योगों में है जिन्होंने वर्ष 2018 एवं 2023 में दोनों वर्षों में उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट समिट में एमओयूज साइन किए थे। मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि हमारे दोनों प्रोजेक्ट्स जिनकी कुल लागत 2000 करोड़ रुपए है सफलतापूर्वक कमीशन हो गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स के तहत नैनी पेपर्स देश की प्रथम कागज निर्माता कंपनी बन गई है। उत्तराखंड में ना तो रॉ मटेरियल है और ना यहाँ बाजार है, तो ये कहा गया कि दूसरे राज्य में लगाया जाए, किंतु उत्तराखंड के मूल निवासी होने के नाते हमें लगा मुख्यमंत्री जी कि पर्यावरण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इस उद्योग को अपनी देवभूमि में ही स्थापित करना चाहिए। अगर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में कोई भी भारतीय कंपनी प्लास्टिक की जगह कागज का इस्तेमाल करना चाहती है तो वह स्पेशल कागज हम बनाकर दे सकते हैं। मान्यवर, ये हिंदुस्तान का पहला प्लांट है जो इस तरह का कागज बना रहा है। हम इस प्लांट में इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट करने वाला पेपर भी बना रहे हैं। इस पेपर का इस्तेमाल न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे देशों में भी होगा। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में निवेश उत्सव में पहुंचे गृह मंत्री ने जहां इस निवेश को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई, वहीं उन्होंने इस निवेश से जो रोजगार सृजन की ओर जो उत्तराखंड जा रहा है और 81,000 लोगों को जो इस निवेश की जो ग्राउंडिंग हुई है उससे रोजगार मिल रहा है, उसके ऊपर बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि जो प्रदेश में जो निवेश की गति है वो और तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके चलते यहाँ रोजगार और ज़्यादा तेज़ी से सृजन हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ जो पारदर्शिता के साथ जो उत्तराखंड में सरकार चल रही है और जो सरकार की कामकाज है उसकी भी उन्होंने तारीफ की। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कांग्रेस पर भी बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी हर विकास के काम में राजनीति करते हैं और राजनीति के अलावा वो विकास के उन सारी चीज़ों को अवरुद्ध करने का काम करते हैं जो केंद्र सरकार करती है। उनको ये सीखना चाहिए कि विपक्ष को विकास के साथ चलना चाहिए, ना कि विकास के मार्ग को अवरुद्ध करके उस पर राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस राज्य को बनाया और इस राज्य को नहीं 3 राज्य उत्तराखंड, झारखंड के साथ ही छत्तीसगढ़ बनाए और तीनों राज्यों को जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया उसको अटल जी ने बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इन तीनों राज्यों को संभालने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 तक जो अभी हमारा जो देश है वो विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था है और 2027 तक यह जो हमारा देश है 3री अर्थव्यवस्था हो जाएगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो प्रदेश में जो विकास का जो खाका है वो खींचने का काम किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से
यहाँ जो ग्राउंडिंग हुई है और किस तरीके से आगे भी इस ग्राउंडिंग का जो फ़ायदा, दूरगामी जो फ़ायदा इस उत्तराखंड को मिलेगा, उस पर उन्होंने बात रखी। कुल मिला के ये जो निवेश उत्सव एक लंबी लकीर खींचने का इस उत्सव ने इसने काम किया है और इससे भविष्य की जो योजनाएं हैं, भविष्य का जो रोड मैप है, वो भी सरकार ने सामने रखा है। चंदन बंगारी, अमर उजाला, रुद्रपुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।